yesterday was my एग्ज़ाम। सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन रहे होंगे, किसी को इजी लगा है, किसी को हार्ड लगा है, किसी को मॉडरेट लगा है, किसी के नंबर बनेंगे, किसी के नहीं बनेंगे। कोई कैरी ऑन करेगा, ड्रॉप लेकर, और कोई छोड़ देगा। लोग कहते हैं कि इट्स डन और ये मैटर नहीं करता है, बट सच ये है कि यही मैटर करता है, क्योंकि हमने पीसीबी चूज़ किया था, कुछ और नहीं। और जो पीसीबी चूज़ करता है उसकी लाइफ ऐसी होती है जहाँ पर उसे ऐसे ब्रूटल डिसीजंस लेने होते हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप लगाना पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करने पड़ते हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं शुरू से, वो जब फ्रेशर होते हैं तो ही वो क्लियर कर लेते हैं, उन्हें कभी ड्रॉप नहीं लेना पड़ता है, तो वो कभी इस प्रेशर से नहीं जाते हैं। और कुछ लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग अदर हैंड, ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार ड्रॉप लेना पड़ता है, और वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर चुके होते हैं कि वो किसी और कोर्स को ऑप्ट करना ही नहीं चाहते। आई एम वन ऑफ देम। मैं भी कोई और कोर्स अडॉप्ट नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी। रीज़न दो हैं। पहला रीज़न ये है कि आई एम लाइक टू मच अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, और मैं इस ऑब्सेशन की वजह से कुछ और चूज़ नहीं कर पाती हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट में कुछ और अच्छा अवेलेबल भी नहीं है फॉर द पीसीबी कैंडिडेट टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो मार्केट में कुछ भी नहीं है जो लिया जा सके। मुझे नींद नहीं आई, कल रात मैं पूरी रात सर्च करती रही कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे आइडल बैठना नहीं पसंद है। तो या तो मैं कुछ करूं, और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो मैं कुछ और करूं। मुझे शिफ्ट होना पसंद है जल्दी से, थोड़ा सा मेरे अंदर एस्केपिज्म का सिंड्रोम हो रखा है। इसीलिए मैं सर्च करती रही पूरी रात कि व्हाट इज़ द बेटर कोर्स, व्हाट इज़ द बेटर कोर्स। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे डिस्कशंस हो रहे हैं कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, कट ऑफ क्या। एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न ये है कि मेरे नंबर पहली बार ख़राब नहीं बने हैं, और भी बार बार ख़राब बन चुके हैं। तो अगर एक चीज़ मुझसे नहीं हो रही है तो क्या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी उसे दे देना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि अरे एक और ड्रॉप अरे कैसे एक और ड्रॉप यार, कैसे एक और ड्रॉप? नेक्स्ट ड्रॉप में भी ये गारंटी नहीं रहेगी ना कि हो जाएगा। और जब कंसिस्टेंटली एक हार्ड मॉक में डिसेंट स्कोर आ रहा हो लास्ट के 2 मंथ्स में, और तुम्हें ऐसा लगे कि जब मैं पेपर दे के आऊँगी और हो जाएगा, और जब तुम पेपर खोलो और बायो का सेक्शन इतना इजी लगे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, और तुम कहो ओह ये तो हो जाएगा, मतलब ऐसे टिक 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 ऐसे हो रहा हो बिल्कुल। और उसके बाद जो बाद में सीन आधे पेपर ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो कि तुम्हारे पास फिज़िक्स केमिस्ट्री भी बचा हो, तो जो वो क्रिएट होता है। और फिर जब तुम बाहर निकलो और तुम पेपर को देख के एक बार रियलाइज़ करो कि एक्चुअली पेपर ईजी था, बट फिर भी तुमसे नहीं हुआ। तुमने मॉक किया था बहुत ही मुश्किल सा, हार्ड सा, डिफरेंट कोचिंग के ख़तरनाक मॉक सॉल्व किए थे तुमने, मतलब ख़तरनाक, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल फाड़ के तुमने कर दिया हर चीज़। पर जब तुम यहाँ गए और वो तुमने अटेम्प्ट किया, तो या तो तुम्हारे नंबर अच्छे बन रहे हैं, तब भी कट ऑफ हाई जाने वाली है, मेरे तो नहीं बन रहे हैं, तो मैं तो नहीं हूँ उस जोन में बिल्कुल भी, बट बहुत सारे बच्चे हैं। या तो कट ऑफ अगर कैजुअल भी जाएगी और तब भी तुम उस नंबर तक नहीं पहुँचे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फिज़िक्स को करने का। तो और केमिस्ट्री भी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन छूटे ही हुए हैं। बीच बीच से मैंने जल्दी जल्दी पिक किया, लास्ट के 10 मिनट से मेरे पास बस बचे हुए। मुझे सेंटर पे आज सच कोई इशू नहीं हुआ है जैसा बाकी बच्चों को हुआ है, तो उसमें मेरा एक एडवांटेज था, बट फिर भी नंबर तो अच्छे नहीं बने। एंड मेरा इसमें 3 साल गया है, तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, इसमें तो नहीं हो सकता है। ये एग्ज़ाम मैं दोबारा नहीं देना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि मैं पूरे दोबारा साल नहीं पढ़ना चाहती, बात ख़त्म, खेल ख़त्म इसका। और मैंने देख भी लो, मैंने बहुत ही कम अटैम्प्ट किया है। मैंने केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में मैं सिर्फ बहुत ही कम अटैम्प्ट कर पाई थी, तो इसे तो मेरी ज़िंदगी से मुझे हटा देना चाहिए, राइट? तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने अटैम्प्ट ही बहुत कम किया, हाफ अ पेपर ओनली सॉल्व हो पाया ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो नहीं करना है। अभी जो बाकी कोर्सेज बचे हैं ना, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती थी कल से। मैं बहुत ज़्यादा उसको लेकर एक काइंड ऑफ अ डिलेमा में थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। पर ठीक है, हो रहा है, उसे बदल नहीं सकते। आज जो एक नया दिन है उसे बदल सकते हैं, और उसे मैं बदलने की कोशिश थोड़ी बहुत कर रही हूँ। अचानक से
मैं बुक बिल्कुल भी कोई भी नहीं खोलना चाहती हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि एक्चुअली मुझे कौन सी नेक्स्ट बुक खोलनी चाहिए अपनी लाइफ की। सो मुझे पता नहीं मुझे क्या पढ़ना है आगे, क्योंकि मैं पीसीबी से हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है ये मीडियम, जहाँ पर मैं कुछ और चूज़ नहीं कर सकती हूँ। और एक तरीके से रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कंपैरेटिवली नहीं कहूँगी, क्योंकि बाकी भी जो कोर्सेज़ हो रखे हैं नॉन मेडिक फील्ड के भी, उसमें भी तो रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि इतने सारे बैचलर्स हैं बाहर जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। और मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड इंसान की तरह काम नहीं करना चाहती कि मैं बस स्पेंड करूँ, एंड देन एक दिन जब मुझे डिग्री मिले और फिर मुझे पता चले कि वो इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है वो चीज़, या फिर है ही नहीं अवेलेबल उसके लिए कोई जॉब, तो मैं नहीं चाहूँगी ऐसा हो। और डेफिनेटली ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं, दुनिया में हमेशा ऑप्शंस रहेंगे, इतने सारे ऑप्शंस हैं, और लोग भी हमारी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, बट फिर भी एक ना एक ऑप्शन तो बचेगा ही एट द एंड, और उसे चूज़ करना होगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे अभी नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट नो ड्रॉप तो बाहर में जाए, नीट बाहर में जाए, बस मतलब बाहर में जाए। अभी थोड़ी देर पहले तक आई वॉज वेरी एग्रेसिव, और अच्छा हुआ तब मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया, वरना मेरे मुंह से गलत शब्द निकलते। बट थैंकफुली अभी थोड़ा मैं रिजर्व्ड हूँ, तो मेरे मुंह से ऐसा कुछ गंदा निकल नहीं रहा है, और देखते क्या होता है। लाइक नेक्स्ट 6 मंथ्स है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैंने तो मतलब छोड़ दिया है, नहीं, दोबारा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे तो लगता है मैं किसी कॉम्पिटिटिव में बैठने ही नहीं वाली हूँ इसके बाद से। नो। एंड जिनका हो रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि शायद कुछ और बेहतर हो। टू बी ऑनेस्ट, वाइट कॉलर जॉब्स के अलावा कुछ और बेहतर नहीं है, हम सबको पता है। और उसमें वाइट कॉलर्स में भी कुछ प्रेस्टीजियस हैं जिसको हम चेज़ कर रहे थे ना इतने दिन से। बट मुझे वाइट कलर जॉब्स पसंद नहीं आए, आई डोंट नो, मतलब इसके अलावा मेडिकल के अलावा मुझे कोई एज सच वाइट कॉलर जॉब पसंद नहीं थी, इसीलिए कभी मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं। लाइक बहुत सारे लोग अब CUET का और क्लैट और पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, मुझे पता है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, मेरे जानने वाले भी। मैं लिखने दूँगी उनको, और क्या कर सकते हैं। मेरा कोई इस पर टेक नहीं है, मैं खुद नहीं वो करने वाली, तो आई डोंट नो, नो आइडिया।